मैं ऐसे बिल्डर को, मैं अगर देसी भाषा में बात करूं तो ये चोर बिल्डर है और ये ना तो काम करके देगा और ये 10 साल भी लोगों को लटका के रखेगा। साइबर सिटी गुरुग्राम के पॉश इलाके सिविल लाइन में सुबह सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग अचानक ही सड़कों पर उतर गए और पहुंच गए राव नरबीर की कोठी पर। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर की कोठी पर जाकर इन्होंने क्या मांग रखी और क्या थे इनके सड़कों पर उतरने के कारण, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में यूं तो बिल्डरों के कई कारनामे हमने आपके सामने दिखाए हैं, लेकिन अब इसी कड़ी में एक बिल्डर का और नाम जुड़ गया है, वो है OSB यानी कि ओशियन 7 बिल्डटेक बिल्डर, जिसको वहाँ के निवेशकों ने दी है चोर की उपाधि। ये उपाधि हम नहीं दे रहे हैं बल्कि उनके निवेशक दे रहे हैं। दरअसल इन निवेशकों को पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो अफोर्डेबल हाउस की इंतज़ार है, जो आज तक 50% नहीं बन पाया है। इनकी माने तो इनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके लगभग 3000 निवेशक इस समय सड़कों पर हैं। DTCP के यहाँ चक्कर काटते हैं, हरेरा में जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। बिल्डर है कि इनसे 90 से 92% पूरा पैसा ले चुका है, लेकिन वो भी काम रोक कर बैठा हुआ है। जो प्रोजेक्ट इन्हें 2022 में मिल जाना चाहिए था, वो प्रोजेक्ट इन्हें आज तक नहीं मिल पाया है। सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, हरियाणा सरकार को कोस रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या नारे लगा रहे हैं, क्योंकि इनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि अगर इन्हें घर नहीं मिला तो अब की बार बीजेपी सरकार नहीं आएगी। पहले आपको इनके दुख भरे और नारे सुनाते हैं, फिर आगे की बातें बताते हैं। बिल्डर चोर है, चोर है, चोर है। गवर्नमेंट सोई हुई है, सोई हुई है, सोई हुई है। नायब सिंह सैनी जागो, जागो, जागो। नायब सिंह सैनी जागो, जागो, जागो। नहीं तो अगली सरकार आपकी नहीं आएगी, नहीं आएगी। चोर है, गवर्नमेंट सोई हुई है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। राव नरबीर जी मंत्री हैं, यहाँ के डेवलपमेंट मंत्री हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट के लिए छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, लेकिन हमारे को ये फ्लैट मिल नहीं रहा पिछले 9 साल से। तो सुना आपने कि ये किस तरह से अब सरकार को कोस रहे हैं। सरकार को इंटरवेन नहीं कर रही है इनको घर दिलाने में। सरकारी विभाग पूरी तरह से इनको धक्के खिलाने पे लगे हुए हैं। DTCP के पास जाते हैं, हरेरा में भेज देते हैं, हरेरा में जाते हैं DTC में। ऐसे में इनके सामने एक ही चारा बचा था, वो था कैबिनेट मंत्री राव नरबीर का। और सुबह टैंक पार्क में इकट्ठे होकर न केवल नारे लगाते हुए ये राव नरबीर के यहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ पर पहुँचे तो राव नरबीर उसी समय किसी आयोजन में निकल गए थे, जो कि पहले से उन्हें वहाँ जाना था। ऐसे में उनका जो स्टाफ है उनको इन्होंने अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। अब हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर आज किस कंडीशन से गुजर रहे हैं यहाँ के निवेशक और क्यों दे रहे हैं OSB बिल्डर को चोर की उपाधि। गुरुग्राम के एक और बिल्डर पर आरोप लगे हैं कि पिछले कई वर्षों से 90% बायर से पैसा ले चुके हैं, लेकिन प्रोजेक्ट अभी 50% भी नहीं हुआ है। OSB बिल्डर्स के ये सभी बायर्स हैं जो आज यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए पहुँचे हैं। बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि बिल्डर इनकी सुनवाई नहीं कर रहा। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट है, किस सेक्टर में है और क्या परेशानी आप झेल रहे हैं? ये OSB एक्सप्रेसवे टावर का प्रोजेक्ट है, सेक्टर 109 गुरुग्राम का। 2017 में ये अफोर्डेबल हाउस के लिए स्कीम निकली थी, सब बायर्स ने ये भरा था, लेकिन 2017 से अब 2025 आ गया है, उसमें 50% भी काम अभी तक नहीं हुआ है। सभी बायर्स वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, रेरा में भी गए, चंडीगढ़ भी गए। हम नायब सिंह सैनी से भी हमने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिल पाई। फिर हमने प्रोटेस्ट किया, फिर रेरा में गए, रेरा वाले भी कह देते हैं कि अभी उसका लाइसेंस भी एक्सपायर हो चुका है। वो हर बार आता है, एक आश्वासन देके चला जाता है कि मैं ये यहाँ तक कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन पूरे बायर्स अब इतने परेशान हो
चुके हैं, 9 साल इस प्रोजेक्ट को हो चुके हैं और अभी तक 50% और अभी तक भी कोई वो अनुमान नहीं है कि वो हमारे को प्रोजेक्ट दे देगा। अब बिल्डर से मिलने जाते हैं, बिल्डर क्या कहते हैं? बिल्डर से हम मिले थे, पीछे बिल्डर ने मीटिंग की थी हमारे 109 सेक्टर में ही, मतलब वहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि हम जो है 1 साल के अंदर मार्च 2026 में हम इसको कंप्लीट करके आपको हैंडओवर कर देंगे। बल्कि पीछे हम 2, 4, 5 साल से हम ये भुगत रहे हैं। हर साल कहता है कि आपको दिवाली यहाँ मनवा देंगे, आपको होली यहाँ मनवा देंगे, बाकी अभी तक कोई मतलब रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं है। उसका रीजन ये है कि बिल्डर जो है अपनी मनमानी करता है। क्या ऐसे बिल्डर क्या उपाधि देंगे? सर मैं ऐसे बिल्डर को, मैं अगर देसी भाषा में बात करूं तो ये चोर बिल्डर है और ये ना तो काम करके देगा और ये 10 साल भी लोगों को लटका के रखेगा। हम लोगों को, हम जितने भी अफोर्डेबल सर कौन लेता है? एक गरीब आदमी लेगा ना, जिसकी कीमत मतलब वो लेना, लग्जरी लेना हो तो करोड़ों पैसे खर्चे। ये हालात हैं आज निवेशकों के, बेचारों के दिल से इतने उनके लिए निकल रहे हैं। कोई महिलाएं हैं जी जी। तो बिल्डर चोर है, उसने 8-10 प्रोजेक्ट और ऐसे ही 69 में उसने एक जयपुर में भी, वहां से भी ये खबर आई है और उसके जेल वारंट भी निकले हुए हैं और ये बिल्कुल हमारे पास उसके एक्चुअल तथ्य भी है, प्रूफ है ये। तो वो तो अब हमारे से खेल रहा है, तो इसका समाधान किया जाए, हम यही चाहते हैं। और गवर्नमेंट सरकार से भी ये हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे आए और इसको बिल्डर को एक सजा दें और अच्छे से इसको सिखाएं। बिल्डर की सजा की मांग, महिलाएं भी आई हैं। देखिए रोज सीनियर सिटीजन बहुत है जिन्होंने पूरी जीवन भर की पूंजी यहाँ लगा दी है। मैडम क्या सोच के इन्वेस्ट किया था और आज क्या आपको मिला है? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग में एक आम आदमी का सपना घर का ही होता है दिल्ली एनसीआर में, और हमें एक मौका मिल रहा था कि हम भी इन्वेस्ट करके घर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2016 में हमने बुकिंग करवाई है और उसके बाद आज 2025 के आधे से ज़्यादा 25 निकल चुका है और आज तक भी हमें घर का ही इंतज़ार है। कहीं किसी भी तरीके से हमें नहीं लगता हमें घर मिलने वाला है। हर जगह हमने दस्तक दे दी, रेरा डीटीसीपी में चले गए, रेरा डीटीसीपी के पास भेज रहा है, डीटीसीपी रेरा के पास भेज रही है, सरकारी कार्यालयों से लेकर मंत्रियों के ऑफिस तक हम हर जगह जा चुके हैं, लेकिन हमें कहीं से भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम दर दर भटकने को मजबूर। अब आगे का क्या स्टेप है अगर नहीं कुछ होता है तो? सर हम तो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से अब आगे बढ़ चुके हैं। हमें कानून में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी रास्ता मिलेगा हम वो अपनाएंगे। जो भी हमें कोशिश करनी है कि जितने लोग हमारे साथ आए आगे बढ़ें और हमारा साथ दें, क्योंकि हमारे करीबन 3000 बायर इस प्रोजेक्ट में अफेक्टेड है और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं और हम लोग अपना जॉब, अपना घर बार सब छोड़ के यहाँ प्रदर्शन करने को मजबूर। आज 3000 बायर्स की ये पोजीशन है। आप देख सकते हैं सभी सीनियर सिटीजन जो सारी ये देखिए इधर खड़े हैं, जीवन भर की जमा पूंजी लगाई है इन लोगों ने, ये सोच के कि शायद एक आशियाना अपने बच्चों के लिए देके जाएंगे। बाबूजी क्या आज हालात हैं? इससे बुरे हो नहीं सकते भाई साहब। पैसा चाहिए उसको, पैसा ले रहा है और खाना पूरी कर रहा है, ना तो ना कर रहा ना हाँ कर रहा। आप ये बताइए कौन प्रोजेक्ट तो लॉन्च करे है प्रधानमंत्री, उसने तो लॉन्च कर दिया, उसका काम हो गया, उसको वोट मिल जाएंगे। बट इसको कोई देखने वाला तो हो, स्टेट में देखे, कोई ऑडिट तो होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए। बताइए। ऐसे में हम हरियाणा सरकार से निवेदन करते हैं कि हरियाणा में ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट हैं जिनके बायस इस तरह आज प्रोटेस्ट के लिए मजबूर हैं, इनकी ओर ध्यान दिया जाए ताकि आने वाले समय में जो इस तरह की योजनाएं हैं, आवासीय योजनाएं हैं, छत तो मिल सके। ये एक निवेदन हमारा हरियाणा सरकार से है और हम ये भी चाहेंगे कि गुरुग्राम के जितने भी ऐसे डेवलपर्स हैं उन सब पर नकेल कसी जाए। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।